ईडी के खिलाफ फिर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार न करने का भरोसा मिले तो पेश होने को तैयार। अरुणाचल पर भारत के समर्थन में उतरी बाइडेन सरकार का LAC पार किया तो खैर नहीं, चीन को दी धमकी। मैसूर के युद्धक टैंकों के लिए 1500 HP वाले इंजन का परीक्षण, रक्षा सचिव समेत अन्य अधिकारी बोले ये नए युग की शुरुआत। भारत को 2026 तक रूस देगा S-400 मिसाइल की अंतिम खेप, यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की वजह से सप्लाई में हो रही देरी। समिट फॉर डेमोक्रेसी कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले इस बार होगा मानव इतिहास में सबसे बड़ा चुनावी अभ्यास। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से 6 की मौत, जांच के लिए कमेटी का किया गया गठन, 2 गिरफ्तार। बदायूं कांड का दूसरा आरोपी साजिद का भाई जावेद फरार, तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी, जल्द होगा गिरफ्तार। बदायूं कांड में साजिद के एनकाउंटर की थ्योरी पर उठे सवाल, जिलाधिकारी ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। SBI को आज देनी होगी चुनावी बांड की सारी डिटेल, 18 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। बिहार एनडीए में बंटवारे को लेकर चल रहा है मंथन, अंतिम चरण में बातचीत, जल्द लिस्ट की जाएगी जारी। झारखंड में विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी सहमति, राज्य की 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी लोकसभा चुनाव। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में तय किए 12 उम्मीदवारों के नाम, आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ होगी बैठक। कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर बैठकों का दौर जारी, उत्तराखंड की हरिद्वार व नैनीताल सीट पर फंसा पेच। यूपी में कांग्रेस ने सभी 17 सीटें जीतने के लिए बनाई रणनीति, मूल समस्या का उठाएगी मुद्दा, प्रचार के लिए वार रूम तैयार। लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से वरुण गांधी ने खरीदा पर्चा, सपा ने भी उतारा अपना प्रत्याशी, बीजेपी खामोश। लोकसभा चुनाव में होगी 2 स्तरीय निगरानी व्यवस्था, राजधानी दिल्ली में लगाए जाएंगे 21,000 वेब कैम। चुनाव के बाद आ सकता है $100 अरब का विदेशी निवेश, JP मॉर्गन के अधिकारी का दावा, भारत रहेगा सबसे आगे। 1% सबसे अमीर लोगों के पास, देश की 40% संपत्ति। 2014 से 2023 के बीच आय में असमानता तेजी से बढ़ी। यूपी में 2 लाख से ज्यादा लाइसेंस असलहे किए गए जमा, चुनाव से पहले 13 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त। औरंगजेब से CM की तुलना करने पर भाजपा का पलटवार, का शिवसेना UBT को जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में गिरी पुरानी इमारत, 2 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। रेलवे ने 3 साल में टिकट कैंसिल करके कमाए 1230 करोड़, RTI के जवाब में विभाग ने दी जानकारी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार ने दी सफाई, सुप्रीम कोर्ट से कहा सिलेक्शन पैनल में जरूरी नहीं जज। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, का अवैध रोहिंग्याओं को भारत में बसने का अधिकार नहीं। आतंकवाद के खिलाफ असम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ISIS इंडिया प्रमुख फारूकी को किया गिरफ्तार। इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता, 96 मिलियन से अधिक वोट हासिल कर प्राप्त किया बहुमत। सूडान में हिंसक टकराव के कारण गहरा रहा भूख का संकट, रिपोर्ट में दावा, खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे करीब 2 करोड़ लोग। ऋषि सुनक का महत्वाकांक्षी रवांडा विधेयक फिर अटका, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से नहीं पास हो सका विधेयक। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी डीप फेक की हुई शिकार, वीडियो में आरोपियों ने एडल्ट फिल्म स्टार पर लगाया चेहरा। अरुणाचल पर ड्रैगन के दावे पर किरेन रिजिजू की 2 टूक, बोले परवाह नहीं चीन क्या कहता है, अरुणाचल भारत का अभिनंग। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए जुगर वर्ग ने कसी कमर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नजर रखेगी 40,000 लोगों की टीम। खड़गे ने PM पर लगाया लद्दाख में लोगों को धोखा देने का आरोप, बोले पूर्ण राज्य का दर्जा न देकर खत्म किए असंवैधानिक अधिकार। पुरानी पेंशन बहाली को घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है कांग्रेस, NPS को खत्म करने पर अड़े 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी। उत्तर और मध्य भारत का मौसम, हिमाचल उत्तराखंड समेत कई राज्यों में 3 दिन बाद होगी बारिश। पुतिन के बाद PM मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को किया फोन, दोनों नेताओं के बीच रूस से जंग खत्म करने पर हुई चर्चा। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट पर रोक, मालेगांव विस्फोट से जुड़ी कार्रवाई पर NIA कोर्ट का आदेश। राजस्थान के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची आज हो सकती है जारी, CEC की बैठक में 7 नामों पर लगभग बन चुकी है सहमति। अब ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी करेगी सरकार, PIB फैक्ट चेक इकाई के लिए अधिसूचना जारी। CAA को लेकर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा अपने ही देश में अल्पसंख्यकों को किया जा रहा है परेशान। राहुल गांधी की सख्ती वाली टिप्पणी पर भाजपा पहुंची चुनाव आयोग, कांग्रेस नेता पर कार्रवाई के लिए दर्ज कराई शिकायत। नौसेना स्टेशन कमांडर की 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन, इस बार 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पुणे में डग नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 35 लाख खेप के साथ 5 नाइजीरियन गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट को झटका, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए बजरंगी सोनबड़े।
अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में आया भूकंप, रिएक्टर पैमाने पर 3.7 मापी की तीव्रता, जानमाल का नुकसान नहीं। 20 करोड़ से ज्यादा भारतीयों में बढ़ा मिला रक्तचाप, अध्ययन में दक्षिणी राज्यों की स्थिति और भी गंभीर। अब बिना किसी सहारे के खड़े हो सकेंगे दिव्यांग, पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हीलचेयर विकसित। झारखंड हाईकोर्ट से सांसद राहुल गांधी को मिली राहत, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी वारंट पर रोक। झारखंड में तेज आंधी तूफान से गिरा स्कूल का छज्जा, खाना खा रहे 12 बच्चे घायल, मेडिकल कॉलेज हुए रेफर। बाहरी का विरोध करने वाले लाल सिंह राठौड़ हुए बसपाई, बीएसपी प्रत्याशी नागौर में कांग्रेस की खड़ी कर सकते हैं मुश्किल। विपक्ष में आते ही सरकार पर हमलावर हुए दुष्यंत चौटाला, किसानों को कम मुआवजे का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।